नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पहाड़ दस्तक पे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी हमारे साथ अंबेडकर संयुक्त संयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री सुदर्शन प्रसाद टमटा जी हैं। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले में या विधानसभा पिथौरागढ़ में किस तरह की राजनीति चलती है, किस तरह के मुद्दे चलते हैं, या जो जितनी भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेषकर कांग्रेस भाजपा है, वो किस तरह दलितों को लुभाने का काम करती है या कैसा काम कर रही है। थोड़ा आपके क्या अनुभव रहे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। लगाया किसमें? हाँ जी, बोलिए। मेरा सबसे मुख्य में मेरा जो तजुर्बा है किशोर, में मेरा सामाजिक कार्य में 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष मैंने सामाजिक कार्य किए। राजनीतिक पार्टियों ने मुझे बड़ी कोशिश करी कि मैं उनके साथ बोलूं, लेकिन मैं अंबेडकर की विचारधारा में चला और चलूंगा आगे जितना भी मैं रहूंगा। तो जो हमारे लोग आज तक कांग्रेस या भाजपा या अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ लगे रहे, उनने स्वयं शायद अपना भला किया होगा, एक आध मकान कहीं पर बना लिए होंगे, लेकिन समाज का काम वो नहीं कर सकते और नहीं उनसे हो सकेगा। उसका कारण है कि अंबेडकर मिशन में जैसे हम लोग चलते हैं तो हम बाध्य नहीं है कोई राजनीतिक पार्टी के उद्देश्यों में हम चलें, लेकिन जो लोग हमारे राजनीति में जाते हैं तो वो लोग बाबा अंबेडकर की कही बातों को कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो उन्हें बीजेपी की विचारधारा में चलना पड़ेगा, उसी को मानना पड़ेगा, और कांग्रेस में जाएंगे तो उनको कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा। वो अंबेडकर बाबा साहिब की विचारधारा को फॉलो नहीं कर सकते, और जिस दिन करेंगे उस दिन वो पार्टियों से निकाल दिए जाएंगे। तो इसलिए बाबा साहिब ने कहा है, और मैं अपने लोगों से कहना भी चाहूँगा कि राजनीति में आप हाथ जोड़ के मत जाइए, इससे तुम्हारे समाज का ना भला हुआ है और ना होगा। इन 75 सालों में राजनीतिक रोटियां जो सेकने के लिए आरक्षित सीट से हमारे लोग गए हैं, उनको बताइए उनकी स्थिति वहां भी टाई वाले हलिया की तरह है। वो अपनी इच्छा वहां जता ही नहीं सकते हैं, अगर जताएंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो इसलिए बाबा साहिब ने कहा है, राजनीतिक चेतना तब आती है जब पहले सामाजिक चेतना आती है। तो मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहिब के बताए मार्ग में चलें और बाबा साहिब के उद्देश्यों में चलें। बाबा साहिब ने कहा है, जैसा कहो वह 5-5 साल इनको होने जा रहे हैं, इन्हें स्टार्टिंग में नहीं कहा, इनको कौन रोक रहा था ना। तो बाबा साहिब की फोटो घर घर लगनी चाहिए, हर एक सब कार्यालयों में लगनी चाहिए, कोर्ट में लगना तो बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक आदेश दिया था, वो तो लगभग हर कार्यालय में बाबा साहब की फोटो लगी है। लेकिन क्या फोटो लगा देने से क्या समाज में क्या सब कुछ ठीक हो जा रहा है, समानता आ जा रही है, क्या उनके उद्देश्य पूरे हो जा रहे हैं? बस यही तो है एक दिखावा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बाबा साहिब को एक से लेके और हायर जो एजुकेशन है वहां तक बाबा साहिब को पढ़ाया जाए, और बाबा साहिब ने कहाँ कहाँ गए उस स्थिति में, जबकि खाना नसीब नहीं था, पिताजी की पेंशन भी उनकी बंद करा दी गई नरोत्तम जोशी के कहने में, सारा दुख उनने उठाया। उन्होंने कितने कष्ट से पढ़ा, और क्या कहते हैं लंदन में जाके 2-2 PhD, आज एक PhD नहीं कर सकता है किसी घर का, बता दीजिए आप। लेकिन उस स्थिति में जाकर 2 PhD करने के बाद 50 पैसे अपने लिए बाबा साहिब ने कभी नहीं कमाए, पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। भारतीय संविधान आज लिख के गए हैं, अगर बाबा साहिब भारतीय संविधान में ये नहीं दिया होता कि अपने मजहब को, अपने धर्म को मानने की समानता सबको होगी, अगर ये संविधान में बाबा साहिब ने नहीं दिया होता तो आज यहाँ मस्जिद भी नहीं दिखाई देते और यहाँ गिरजाघर भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ दिखाई देते मंदिर ही मंदिर। उसके बावजूद भी कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान कहाँ है भाई? भारत है, इंडिया है संविधान में। मैं तो हिंदुस्तान नहीं कहता, हिंदुस्तान अगर कहता हूँ तो हमारा तो गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में सभी किस्म के फूल लगे हैं, और सब बाबा साहिब ने कहा, मैं इस शिक्षा का समर्थक नहीं हूँ। कौन सी शिक्षा जो हमने पढ़ी है इसका समर्थक मैं नहीं हूँ कहा, मैं उस शिक्षा का समर्थक हूँ
जो भाईचारे पे निर्धारित हो, जो अपनत्व पे आधारित हो, जो व्यक्ति की अपनी विचारधारा को व्यक्त करने में आधारित हो। कहाँ चली? बाबा साहेब को पढ़ा, उनके भाषणों में भाषण दे देते हैं उनकी कही बात का, लेकिन मानता कोई नहीं है। तो उनको मानना पड़ेगा। अगर संविधान को मानते हो तो भारत में बाबा साहेब की कही हुई बात को फॉलो भी करना पड़ेगा। से ये जानना चाहता हूँ कि अभी के समय ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं, चाहे यूपी में योगी जी क्या कर रहे हैं कि दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं, या जो बीजेपी के अधिकतर जो नेता हैं वो चाहे पिथौरागढ़ में कहें, उत्तराखंड में कहें, जहां पर भी दलितों की बस्ती में जाकर जो खाना खाते हैं और कहते हैं कि हम समानता लाने का काम करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। एक व्यक्ति के खाना खाने से समानता नहीं आएगी, इसे बाबा साहिब ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है। उन्होंने बाबा साहिब ने कहा समानता उस रोज आएगी जिस दिन ब्राह्मण ठाकुरों के खाने के आंगन में 50 उनके 50 हमारे लोग बैठे और हमारे आंगन में 50 वो और 50 हमारे लोग बैठे, तब समानता आने की संभावना है। एक व्यक्ति के खाने से कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ भी ब्राह्मण खाते, मैं भी खाता हूँ ब्राह्मणों के यहाँ, इससे समानता थोड़ी आती है। समानता तो सार्वजनिक रूप से संगठन एक जगह बैठ के जब खाना पीना करेगा तब वो, अभी जैसे योगी जी ने बताया 80% मेरे साथ है, 20% अन्य है। इसका साफ है 20% मोहम्मद ने यूपी में, उनने ये इशारा करा। लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए 80% कैसे है उनके साथ। वो हिंदू कह रहे हैं 80% है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग 4 है। ये एक बनाइए, ये 85% है। जब वो अनुसूचित जाति को, कल मैं इसमें डिबेट में सुन रहा था, एक दलित ने कहा कि हिंदू हिंदू कह रहे 80% बता रहे, हमें हिंदू मानते नहीं हो, वोट देते समय हमें क्यों गिनते हो? बहुत अच्छी बात लगी। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि सार्वजनिक रूप से पूरी पार्टी जाए इनकी, वो खाना खाए, अपने ब्राह्मणों को ले जाके उन्हें खाना खिलवाएं, उनके घर में खाए। ये चुनाव के दफे क्यों करते हैं? ये तो दिखावा लगता है ना। अन्य दिन तो नहीं करते ये लोग, तो अन्य दिन भी करें और सबको बताएं, समानता की लिए कार्य करें। इसके लिए बाबा साहिब का अध्ययन करना इनको बहुत जरूरी है। बाबा साहिब को अध्ययन नहीं कर, उनके संविधान को क्या आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये कोई भी राजनीतिक दल बाबा साहिब के नाम के बताए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं? नहीं, क्या है थोड़ा बताइए। नहीं, ये नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनको भी आज एक वोट मांगने का साधन बना लिया है। बाबा साहिब का नाम लेके उनको भी साधन बना रखा है बाबा साहिब को, कि बाबा साहिब पे लोग आकर्षित होंगे। जैसे आम पार्टी अभी कह रही है कि हम बाबा साहिब के विचारों में क्या कहते हैं इसका नाम, ये आपके पंजाब को चलाएंगे और भगत सिंह के उद्देश्यों में पंजाब को चला। जिस वक्त ये राज्य बना, पहले इसकी आवाज उठी कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। उसके कुछ ही दिन बाद यह आवाज उठी आरक्षण हमको भी मिलना चाहिए। उसके बाद ये उत्तरांचल की आवाज उठी। उस वक्त भी मैंने कई जगह अखबारों में दिया कि उत्तरांचल बनाने से पहले अनुसूचित जाति के संगठनों को बुला के उनकी भूमिका को पहले निर्धारित करना चाहिए कि इनके लिए क्या क्या होगा। तो उस वक्त बड़ा अच्छा भी लगा मुझे कि हमारे साथ जो हमारे जनजाति के भूटिया भाई हैं वो भी जुड़ गए, नहीं तो वो कभी मीटिंग में नहीं आते थे। तो आज उत्तरांचल में दलितों की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि जैसे संविदा की व्यवस्था इन लोगों ने चलाई है या अन्य व्यवस्था चलाई है, इसका मतलब मैं तो ये समझता हूँ ये आरक्षण खत्म करने की व्यवस्था है। अभी तो जैसे उत्तराखंड राज्य में जो पूर्व मुख्यमंत्री है श्री हरीश रावत जी हैं, उनका कहना था कि वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में वो किसी दलित को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। जिस तरह चंपा ये पंजाब में वहाँ पर अभी एक चन्नी है, हाँ, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो हरीश रावत जी का ऐसा बयान था, आप इस पर क्या कहेंगे? एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देने से या प्रधानमंत्री बनाने से पूरे समाज का सुधार तो नहीं होता है। वो व्यक्ति को लेके समाज नहीं है, समाज को लेके वो व्यक्ति है।
एक को मुख्यमंत्री बना देने से पूरे समाज का भला नहीं होता है। मेरी तो ये गुजारिश है, कोई भी सरकार उत्तरांचल में आए वो अनुसूचित जातियों के गांवों में भ्रमण करे और उनकी कंडीशन क्या है उसको देखे। 3-4 पीढ़ी से जिनके बुजुर्ग अभी भी उत्तरांचल में हल जोतते हैं, सीधे मामले में लगा लो कि उन्हें डेवलपमेंट नहीं होने दिया या उनको कोई गवर्नमेंट से आज तक ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो कोई भी मुख्यमंत्री रहे, एक मुख्यमंत्री वो कौन ले आएंगे? एक मुख्यमंत्री वो कौन ले आएंगे जो जाति से तो अनुसूचित जाति का होगा लेकिन सोच से वो ब्राह्मणवादी होगा। उसको रख के क्या फायदा? हमें तो अम्बेडकरवादी चाहिए और जो बाबा साहिब के कहे मार्ग में चले, तब हमारा डेवलपमेंट होगा। अभी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रही है, उनका लगभग इस बार 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आप इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार ने कैसा काम किया, थोड़ा कुछ बताइए। इस सरकार को मैं देख रहा हूँ, इस वक्त जो बीजेपी की सरकार आती का होगा लेकिन सोच से वो ब्राह्मणवादी होगा। उसको रख के क्या फायदा? हमें तो अम्बेडकरवादी चाहिए और जो बाबा साहिब के कहे मार्ग में चले, तब हमारा डेवलपमेंट होगा। अभी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रही है, उनका लगभग इस बार 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आप इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार ने कैसा काम किया, थोड़ा कुछ बताइए। इस सरकार को मैं देख रहा हूँ, इस वक्त जो बीजेपी की सरकार आई है मोदी की, इस सरकार ने अन्य सरकार ने सोचा भी नहीं था जो वो कार्य किए हैं। जैसे कई हजार मकान इन्होंने दिए हैं और दबे कुचलों के जो झोपड़े थे उनमें किसी ठाकुर अपनी जमीन बताता था उनको तुड़वा के उन गरीबों के नाम इन्होंने भवन बना दिए, पानी की व्यवस्था दी है। ये कहाँ पर आप जो बता रहे हैं, ये कहाँ पर बने हैं, क्या है, थोड़ा कुछ बताएंगे आप? ये हर जगह बने हैं, यूपी में बने हैं और पिथौरागढ़ में भी एक स्कीम ऐसी आई है जिसमें नगर पालिका द्वारा 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं गरीब को मकान के लिए। पहली किस्त तो उसकी प्लंथ लेवल तक मकान ला रहे हैं, वो उसको दी जा रही है। दूसरी किस्त तो उसको कॉलम खड़े करने में दी जा रही है। और वो तो योजना है क्या? वो योजना है क्योंकि आम आदमी के लिए एक 500 से भी अधिक योजनाएं बनी है, लेकिन आप जानते हैं कि वो योजनाएं धरातल में गरीब आदमी तक कितना पहुंच पाती हैं। तो क्या आप जो योजनाएं बता रहे हैं, क्या वो गरीबों तक या दलितों तक वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं? क्या उनको फायदा पहुंच पा रहा है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नगर पालिका में अगर ये नगर पालिका से लोन पारित होता है तो नगर पालिका से मिले हुए लोग गवर्नमेंट के पास ब्लॉक हैं, ब्लॉकों से वो पता लगा सकती, जिला परिषद से वो पता लगवा सकती है, भ्रमण करवा के वो गरीबों के गांव का भ्रमण करे। कई गरीब ऐसे हैं जो सुबह लेबरी में चले जाते हैं, मिस्त्रीगिरी में, शाम को घर आते हैं। उनकी तो नॉलेज में ये व्यवस्था है ही नहीं। उनको जाके जो गांव में बताए और उनका कार्य कराए, उनके पेपर से सब तैयार करा के उनको एक दफे बुलाए और उनकी लोनिंग करा दे। तो ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं तो चाटुकार जो घूमने वाले हैं उनको पता चल रहा है वो इस रकम को खा ले रहे हैं। उस गरीब तक तो ये फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है ना। तो इसलिए गांव में भ्रमण करें। जैसे ये आपके जिला परिषद के सदस्य हैं, ये प्रधानों से